राधे राधे दोस्तों। आज मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और होली त्यौहार के भी आपको बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। तो होली त्यौहार के उपलक्ष्य में मैंने बनाया है आपके लिए 2 फ्लेवर की सेव रेसिपी। ये बहुत ही कुरकुरी बनी है दोस्तों। ये देखिए, बनाना भी है बहुत ही आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 फ्लेवर के लिए मैंने 2 बाउल लिए हैं और एक बाउल में लगा दूंगी मैं छन्नी और यहाँ डाल देंगे हम 1 कप बेसन। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चाहे आप दुकान से लिए हो या घर की बनी हो। तो छानना प्रोसेस है वो बहुत ही ज़रूरी है। गुठलियाँ हैं वो साफ़ हो जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। और देखिए, थोड़ी सी बच जाती है ना बेसन की गुठलियाँ, उन्हें दबा के छान लीजिएगा। पूरा बेसन है वो छन जाएगा। तो दूसरे बाउल में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। 1 कप बेसन डालेंगे, इसे भी हम छान लेंगे। बेसन की गुठलियाँ बन जाती है, उसे आप हाथों से तोड़ लीजिए और उसे छान लीजिए। पूरा बेसन है वो आपके बाउल में आ जाएगा। जो दाने रह गए हैं वो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों बाउल में मैंने 1 कप बेसन रेडी कर लिया है और यहाँ मैं 2 चम्मच डालूंगी तेल। सनफ्लावर तेल डाला है मैंने, जिससे आप सब्जी बनाते हैं। सरसों का तेल यहाँ पे यूज़ नहीं करना है दोस्तों। दोनों में मैंने बराबर मात्रा से तेल डाल दिया है और यहाँ मैं इसे रफ करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे हमारा सेव है वो अच्छा कुरकुरा बनता है और टेस्टी बनता है। तो एक को मैंने कर लिया है, दूसरे को भी मैंने इसी तरीके से रफ कर लूँगी, यानी मोयन लगा दूँगी। मोयन लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इससे आपकी सेव है वो टेस्टी कुरकुरी बनी रहेगी। तो इसे साइड करते हैं एक बाउल को, और एक बाउल को हम देंगे जीरा का फ्लेवर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा का पाउडर डाला है। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे डाली है धनिया का पाउडर। 1 छोटा चम्मच डालना है यहाँ पे हल्दी का पाउडर और इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स। जीरा का पाउडर है वो आप बिल्कुल फाइन पीस के लीजिएगा दोस्तों, वरना सेव की जाली में ना अटक जाएगी, इसलिए आपको फाइन पीस के ही लेना है। तो सभी को हमने अच्छे से मिला दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा चिपचिपा डो तैयार कर लेना है। चिपचिपी डो तैयार करना बहुत ज़रूरी है, इसे हार्ड नहीं करेंगे वरना हमें इसे ना सेव की जाली से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे चिपचिपा तैयार किया है इस तरीके से। तो इसे हम कवर कर देंगे और रख देते हैं। अब लेंगे दूसरा बोल जिसमें हमने बेसन छान के रखा है। इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच जाएगा जीरा का पाउडर और आधी छोटी चम्मच जाएगी धनिया पाउडर और आधा चम्मच जाएगा यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, इसे चटपटा बनाने के लिए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी का पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच और इन सभी मसालों को करेंगे अच्छे से मिक्स। आप यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर लाल मिर्च स्किप करना चाहते हैं तो। और सभी को अच्छे से मिलाने के बाद हमें सेम जैसा हमने पहले को चिपचिपा डो तैयार किया है ना, उसी तरह से इसको भी हमने चिपचिपा डो तैयार कर लेना है। चिपचिपा डो तैयार करने का मतलब ये है कि हम चिपचिपा डो तैयार करेंगे तो हमें ना सेव निकालने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, दोनों को हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। तो इसको भी हम ढक के रख देते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे सेव वाला मोल्ड। ये सभी के घर में रहता ही है। तो बारीक वाली सेव की जली ली है मैंने और इसमें ना तेल लगा लेना है। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, बेसन है वो ज़्यादा नहीं चिपकेगी आपके मोल्ड में। तो यहाँ पे हमने सिंपल वाला जो जीरा फ्लेवर वाला बनाया है ना, वो बेसन का बैटर यहाँ पे लिया है। इसे लड्डू की तरह गोल बना लेना है, लंबा कर लेना है और इस तरीके से सांचे इसमें भर देना है। ऐसा डालने से ना आसानी हो जाती है आपको मोल्ड में भरने से। और दबा ज़रूर लेना है दोस्तों, क्योंकि अंदर जो है ना वो गैप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना सेव है ना वो टूटने लगेगी। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि आप डालने के बाद इसे एक बार प्रेस ज़रूर कर दें। ढक्कन को अच्छे से लगा दीजिए, टाइट लगाना है। और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल रेडी है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इस तरीके से घुमाते हुए डाल देंगे, 2 से 3 राउंड डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसे बबल ख़त्म होने तक सेक लेना है। तो बबल ख़त्म हो गई है तो इसे पलट देंगे। दूसरे साइड से भी हमें सेक लेना है अच्छा सा क्रिस्प होने तक। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फटाफट से सिक जाती है, टाइम नहीं लगता है इसे सिकने में। तो ये देखिए, हमारी सेव है वो बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो इसी तरीके से फटाफट से मैं ना जीरा फ्लेवर वाली सेव है वो सारी की सारी इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारी जीरा फ्लेवर वाली। तो अब जाएंगे मसाले फ्लेवर की तरफ। तो यहाँ बैटर है वो रेडी है, जो डो हमने तैयार किया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जाली को धोई है, बारीक सेव वाली को वॉश कर लिया है, मोल्ड को पूरा नहीं धोया है दोस्तों। तो इसे हम डाल देंगे जाली को अंदर और इसमें ना अच्छा सा लड्डू बनाते हुए हाथों में पानी ज़रूर लगा लीजिएगा, चिपकती नहीं है। तो इस तरीके से आप गोल गोल करते हुए थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। ये देखिए, इस तरीके से डालने से आपको बहुत ही आसानी हो जाती है।
पानी लगा लगा के आप दूध को बैटर को पकड़ सकते हैं और इसे दबा लीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि दबाना बहुत ज़रूरी है, जगह बिल्कुल भी अंदर नहीं छूटनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से प्रेस करने के बाद ढक्कन को आपको ऊपर से अच्छे से टाइट लगा लेनी है। और तेल तो हमारा पहले से गर्म ही है, उसे और गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल मीडियम, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, मीडियम गर्म में हम इसे डालेंगे। तो ये लीजिए, घुमाते हुए आपको डालना है, सांचे को भी घुमाना है और ऊपर से आपका मोल्ड जो है घुमाने वाला उसको भी आपको घुमाना है। तो दोनों चीज़ें आपको साथ साथ करनी है। और देखिए यहाँ पे बबल्स ठीक होने तक, रुक जाने तक आपको फ्राई कर लेना है एक साइड से। दूसरे साइड पलट के भी आपको फ्राई कर लेना है क्रिस्प होने तक। और देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी पतली पतली सेव है वो हमारी कितनी ईजी तरीके से बनके तैयार है दोस्तों। टुकड़े कुछ रह जाएंगे ना ऑयल में तो उसे आप निकाल लीजिएगा, वरना ये जल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी प्रोसेस से हम सारे सेव हैं वो डाल के फ्राई कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। बिल्कुल फटाफट से बन जाती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये साइड से निकली हुई है ना सेव, उसको आप ना डालते ही इसे साइड में चिपका दीजिएगा, इससे ज़्यादा फैली फैली नहीं लगेगी। दूसरे साइड भी हम इस तरीके से अच्छे से इसे क्रिस्प होने देंगे। और लीजिए मसाला सेव है कुरकुरी वाली वो बिल्कुल रेडी है दोस्तों। तो चलिए हम आपके लिए इसे सर्व करेंगे। ठंडी होने के बाद खाइएगा, गरम गरम नहीं खाना है वरना जल सकती है। तो चलिए यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल तैयार है मसालेदार वाली सेव और यहाँ पे जीरा फ्लेवर वाली सेव। तो इस रेसिपी को आप इंजॉय ज़रूर कीजिएगा दोस्तों इस होली के त्यौहार में। तो ये लीजिए, मैं ना इसको आपको ना तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी कुरकुरी बनी है। तो ये लीजिए, बहुत ही कुरकुरी टेस्टी यम्मी है। इसे आप ना महीनों तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है दोस्तों। बस इसमें एयर नहीं जानी चाहिए वरना ये सॉफ्ट हो जाती है। तो दोनों की दोनों सेव है वो बहुत ही कुरकुरी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुई है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और अपना अनुभव भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो पसंद आई होगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरीके से अगली रेसिपी के साथ, तब तक राधे राधे।